हर महादेव मित्रों, कैसे हो आप सब? मैं अच्छी हूँ। आज चलते हैं चर्चा की ओर। लिखा है, सर्वज्ञों में श्रेष्ठ बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है? यह हमें बताइए। सूत जी बोले, हे महर्षियों, मैं बंधन और मोक्ष का स्वरूप तथा मोक्ष के उपाय का वर्णन करूंगा। आप लोग आदर पूर्वक सुने। जो प्रकृति आदि 8 बंधनों से बंधा हुआ है वह जीव बद्ध कहलाता है, और जो उन आठों बंधनों से छूटा हुआ है उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृति आदि को वश में कर लेना मोक्ष कहलाता है। बंधन आगंतुक है और मोक्ष स्वतः सिद्ध है। बद्ध जीव जब बंधन से मुक्त हो जाता है तब उसे मुक्त जीव कहते हैं। प्रकृति, बुद्धि, महतत्व, त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तंत्र मात्राएं हैं। 8 तत्वों के समूह को देह की उत्पत्ति हुई है। देह से कर्म उत्पन्न होता है, फिर कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार बार बार जन्म और कर्म होते रहते हैं। किसके? मनुष्यों के, प्राणियों के, जो सृष्टि में जन्म लिए हैं। इस शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और कारण के भेद से 3 प्रकार का जानना चाहिए। स्थूल शरीर यानी जागृत अवस्था में व्यापार कराने वाला है। सूक्ष्म शरीर जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में इंद्रिय भोग प्रदान करने वाला तथा कारण शरीर सुप्तावस्था में आत्मानंद की अनुभूति कराने वाला कहा गया है। जीव को उसके प्रारब्ध कर्मानुसार सुख दुख प्राप्त होता है। वह अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप सुख और पाप कर्मों के फलस्वरूप दुख प्राप्त करता है। अतः कर्म पाप से बंधा हुआ जीव अपने त्रिविध शरीर से होने वाले शुभाशुभ कर्मों द्वारा सदा चक्र की भांति बार बार घुमाया जाता है। मृत्यु और जन्म के मरण में हम फंसे रहते हैं। चक्रवत भ्रमण की निवृत्ति के लिए चक्रकर्ता का स्तवन एवं आराधना करना चाहिए। प्रकृति आदि जो 8 पाश बतलाए गए हैं उनका समुदाय ही महाचक्र है। जो प्रकृति से परे है वे परमात्मा शिव हैं। भगवान महेश्वर की प्रकृति आदि महाचक्र के कर्ता हैं, क्योंकि वे प्रकृति से परे हैं। कौन है? महादेव। जैसे बकायन नामक वृक्ष का थाला जल को पीता है और उगलता है, उसी प्रकार शिव प्रकृति आदि को अपने वश में करके उस पर शासन करते हैं। उन्होंने सबको वश में कर लिया है, इसलिए वे शिव कहे गए हैं। शिव ही सर्वज्ञ, परिपूर्ण तथा निष्प्रह है। सर्वज्ञता, तृप्त, अनादिभूत, स्वतंत्रता, नित्य, अलुप्त, शक्ति आदि से संयुक्त होना और भीतर अनंत शक्तियों को धारण करना, महेश्वर के इन 6 प्रकार के मानसिक ऐश्वर्यों को केवल वेद ही जानता है। अतः भगवान शिव के अनुग्रह से ही प्रकृति आदि 8 तत्व वश में होते हैं। भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शिव तो परिपूर्ण है, निष्प्रह है, उनकी पूजा कैसे हो सकती है? इसका उत्तर है कि भगवान शिव के उद्देश्य से उनकी प्रसन्नता के लिए किया हुआ सत्कर्म उनके कृपा प्रसाद प्राप्त करने वाला होता है। शिव की प्रसन्नता के लिए हमें पूजा करनी चाहिए। वह पूजन शरीर से, मन से, वाणी से और धन से भी किया जा सकता है। उस पूजा से प्रकृति पर महेश्वर पूजा कर विशेष कृपा करते हैं। यह सत्य है। शिव की पूजा से कर्म से लेकर प्रकृति पर्यंत सब कुछ वश में हो जाता है, तब जीव मुक्त कहलाता है और वह स्वरात्म रूप से विराजमान होता है। परमेश्वर शिव की कृपा से जब कर्म जनित शरीर अपने वश में हो जाता है तब भगवान शिव के लोक में निवास प्राप्त होता है। इसी को सालोक की मुक्ति कहते हैं। क्या है ये? सालोक की मुक्ति। जब तन्मात्राएं वश में होती तब जीव जगदम्बा सहित शिव के सामीप्य प्राप्त कर लेता है।
यह सामीप्य युक्त है और आयुध आदि क्रिया आदि सब कुछ भगवान शिव के समान हो जाते हैं। बुद्धि प्राकृतिक कार्य है, उसका वश में होना सृष्टि मुक्ति कही गई। पुनः भगवान का महान अनुग्रह पर प्रकृति वश में हो जाएगी। महादेव की पूजा आराधना ये सब करना चाहिए। जब प्रकृति वश में हो जाएगी तो शिव का मानसिक ऐश्वर्य बिना प्रत्येक यत्न के ही प्राप्त हो जाएगा। समझ रहे हैं? वेद और शास्त्रों में विश्वास रखने वाला विद्वान पुरुष इसी को सायुज्य मुक्त कहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।